हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़, जिसको आप सरल सहूलियत फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम्स जैसे कि पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन्स, मॉर्टगेज लोन्स, ऑटो लोन्स, इसके अलावा बिजनेस लोन्स, होम लोन, सब्सिडी लोन, हर तरह के लोन स्कीम्स में अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज अंडर सरल सहूलियत फाइनेंस स्कीम। तो दोस्तों, सरल सहूलियत फाइनेंस स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज को भी लोन मिलता है और बिजनेसमैन को भी मिलता है। बट जो बिजनेसमैन के लिए स्कीम है वो अलग है, उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और आज हम बात करेंगे बस एम्प्लॉयज के बारे में। पर्सनल लोन स्कीम का पर्पस क्या रहता है? आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लें, आप अपने किसी भी पर्सनल, सोशल या फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, चाहे वो मैरिज हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, एजुकेशन हो, होम रेनोवेशन हो, या आपने कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन उठा के रखा है जिसपे आप बहुत एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उसको चुकाने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं रहता है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग ले सकता है कि आप लोन को किस लिए यूज करना चाहते हैं, बट बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप उस पैसे को किस तरह से यूज करते हैं। तो इसलिए भी बहुत लोग पर्सनल लोन प्रेफर करते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ज़्यादा इसमें एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता और बहुत ही सिंपल लोन है, इसलिए बहुत लोग पर्सनल लोन प्रेफर करते हैं। तो बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, हर तरह के एम्प्लॉयज़, परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, तो हर तरह के सैलरीड एम्प्लॉयज़ जिनकी रेगुलर सैलरी क्रेडिट होती है, कंफर्म्ड एम्प्लॉयज़ जो अपनी जॉब में कंफर्म हैं, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों या किसी ऑटोनोमस बॉडी हो जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वो लोग भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे उनकी सैलरी जे&के बैंक के पास आती है या किसी और बैंक में क्रेडिट होती है, तब भी वो इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड की जो एज है वो कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और 18 ईयर्स के पहले अगर कोई लोन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो नल एंड वॉइड होता है। तो इसीलिए मिनिमम एज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने की, चाहे वो आपने लोन ही लेना हो, तो वो 18 ईयर्स मिनिमम एज होती है। और कुछ बैंकों के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, कुछ बैंक 21 पे देते हैं, कुछ बैंक और भी ज़्यादा एज कंसिडर करते हैं, तो डिपेंड करता है, बट मिनिमम एज तो 18 ईयर्स होनी ही चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे लोन क्वांटम की। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर दिस स्कीम इज 36 मंथ ग्रॉस सैलरी। तो आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस यानी कि जिसमें से कोई डिडक्शंस नहीं किए गए हों, ग्रॉस जो टोटल आपकी सैलरी होती है मंथ की, उसको आप 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा। बट लोन तो आप उतना ही लेंगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आप किसी EMI कैलकुलेटर में जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के, पीरियड डाल के उसको कैलकुलेट कर लीजिए और उसको देखिए कि आपकी वो एटलीस्ट 50% सैलरी में से आपकी EMI पे होनी चाहिए, तो उतना लोन आपको ईजिली मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो क्वांटम रखा गया वो 36 मंथ ग्रॉस सैलरी रखा गया है, तो ये कैप है एक तरह से, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही आपको लोन लेना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जो लोग मेंटेन अकाउंट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ, तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.35 प्लस 3%, दैट इज 10.35%। तो जो लोग जे&के बैंक के साथ सैलरी अकाउंट जिन्होंने मेंटेन किया है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.35%। और जो लोग जे&के बैंक के साथ सैलरी अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, उनका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक के साथ है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 11.35%। तो ये
जिस तरह से अगर मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि आपका सैलरी अकाउंट कहाँ है, तो 1% का अराउंड फर्क पड़ रहा है। तो जिनका सैलरी अकाउंट जेएनके बैंक के पास है तो उनको काफ़ी सस्ता ये लोन दिया जा रहा है, 1% कम है, तो 10.35% पे वो लोग लोन ले सकते हैं। बट ये जो रेट्स आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स हैं जो है बैंक की वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर लें, क्योंकि रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। तो आप जब भी लोन लेते हैं तो लेटेस्ट रेट्स आपको कंफर्म कर लें। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको लेटेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करेंगे लोन डॉक्यूमेंटेशन की। तो सबसे पहले आपका लिया जाएगा केवाईसी। केवाईसी में आपको देना होगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट दोस्तों पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से बैंक आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट करता है और सिबिल रिपोर्ट से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि आपने अगर हिस्ट्री में कोई लोन लिया है तो उसको आपने किस तरह से रीपे किया है। और अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होगा तो हर बैंक आपको इजीली लोन दे देगा अगर आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। उसके बाद में आपको देना होगा इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ रहेगी आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी लास्ट 3 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और आपको देनी होगी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप जेएनके बैंक के कस्टमर हैं तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है तो आपको लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। तो और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप किसी भी बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स से आपको इजीली पर्सनल लोन मिल जाएगा। उसके बाद में अगर गारंटर रिक्वायर्ड है आपके केस में तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा किस केस में गारंटर रिक्वायर्ड है। अगर आपके केस में गारंटर रिक्वायर्ड है तो आपको गारंटर की भी सैलरी स्लिप्स देनी होगी, पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा अगर आपके केस में गारंटर एप्लीकेबल है तो। और आगे बात करते हैं हम लोन सिक्योरिटी की। पर्सनल लोन में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती, जस्ट आपकी सैलरी स्लिप लेके आपको लोन दे दिया जाता है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन है। बट अगर आपकी सैलरी जेएनके बैंक में क्रेडिट हो रही है तो आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है, ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन रहेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है जेएनके बैंक में क्रेडिट नहीं हो रही, किसी और बैंक में क्रेडिट हो रही है, तो उस केस में आपको एक गारंटर देना होगा जिसकी वर्थ कम से कम उतनी हो कि वो आपके लोन को रीपे कर पाए। तो ये बैंक इंश्योर जरूर करेगा कि एक गारंटर की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपकी सैलरी जेएनके बैंक के पास नहीं आ रही है। उसके अलावा अगर आपकी जेएनके बैंक के पास सैलरी नहीं आ रही है तो ईसीएस मैंडेट लेना होगा। बैंक को आपका ईसीएस मैंडेट लेगा जिससे आपके सेविंग अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली ईएमआई डिडक्ट होके जेएनके बैंक के पास आ जाएगी। इन केस अगर ईसीएस मैंडेट नहीं अवेलेबल है आपके अकाउंट में तो आप पोस्ट डेटेड चेक्स दे सकते हैं। बात करेंगे लोन मार्जिन। तो पर्सनल लोन में किसी तरह का कोई लोन मार्जिन नहीं होता क्योंकि इसमें एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, इसलिए कोई भी लोन मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं है। बात करेंगे लोन रिपेमेंट पीरियड की। तो लोन रिपेमेंट पीरियड पर्सनल लोन के लिए जेएनके बैंक का जो है वो है 7 ईयर्स, दैट इज इक्वल टू 84 मंथ्स। तो आपको 84 मंथ्स में पूरा लोन रिपे करना होगा और इस लोन में किसी तरह का कोई भी हॉलिडे या मॉरेटोरियम पीरियड नहीं होता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, जिस मंथ आप लोन लेते हैं उसी मंथ से आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाता है और विद इन 84 मंथ्स आपको ये पूरा लोन पे ऑफ करना है। क्योंकि हॉलिडे पीरियड जो है वो यूजुअली आपको दिया जाता है होम लोन या एजुकेशन लोन में। पर्सनल लोन में किसी तरह का हॉलिडे पीरियड आपको नहीं दिया जाता। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस की। एज पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक वेबसाइट इस टाइम किसी तरह के प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप इनको कंफर्म कर सकते हैं बैंक में जाके भी। और उसके अलावा अगर कोई स्टैंप ड्यूटी आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो आपको भरनी पड़ सकती है और उसमें आपको किसी तरह का कोई वेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो गवर्नमेंट फीस होती है और वो गवर्नमेंट को ही ट्रांसफर की जाती है। तो दोस्तों ये था जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज
कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।